हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आज फाइनली 3 दिन बाद हमारा नजरी नक्शा अब इस तरह का तैयार हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी हद तक सही लग रहा है एंड सुपरवाइज़र द्वारा भी इसे अप्रूव कर दिया गया है। तो ये जो नजरी नक्शा बनाया गया है, ये किस तरह बनाया गया है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो शेप्स दी गई हैं, आवासीय, गैर आवासीय, साथ ही साथ उसमें कच्चे और पक्के मकान भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं। एंड मेन बात यह है कि इसमें जो भवन है, भवन के नीचे ब्रैकेट में आप देखेंगे बहुत सी जगह डिजिट्स लिखी हुई है। वो डिजिट्स ये है कि यहाँ पे जनगणना मकान आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये जो जनगणना मकान है, यही आपको सारे काउंट करके HLO ऐप में एंड में लिखने हैं, जब ये आपका नजरी नक्शा इस तरह से पूरा तैयार हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभ बिंदु में जो हमने पहला यहाँ पे जनगणना मकान दिया है, वो यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आ रहा है। साथ ही साथ इसका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट आप देखेंगे 64 नंबर का जो एंड पॉइंट है, यहाँ पे जो एंड पॉइंट हमने दिया है, ये दक्षिण पूर्व दिशा की ओर दिया है, जैसा कि हमें बताया गया था। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रारंभिक बिंदु है, उसके आसपास ही या थोड़ी दूर ही आपका जो अंतिम बिंदु है, वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर न जाकर आसपास ही रहे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सुपरवाइजर्स जो आपके हैं, उनको विज़िट करवाइए लोकेशन, और उनसे उसके बाद आपके जो मैप है उसको अप्रूव करवाइए। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइंस जो हमने आउटलाइंस की हुई है बाहर की तरफ नक्शे की, वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। साथ ही साथ रोड भी हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। रोड के साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो कि आवासीय मकान है, उनको आयताकार शेप में दिखाया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पे आप देखेंगे गैर आवासीय को भी हमने यहाँ पे 4th नंबर में दर्शाया है। तो जनगणना मकानों की संख्या आप देख सकते हैं नीचे की तरफ लिखी हुई है 1 2 3 4। 4 के बाद आप देखेंगे नीचे की साइड 5 नंबर पे यहाँ पे मंदिर दर्शाया गया है। मंदिर एग्जैक्ट उसी कंडीशन में दर्शाया गया है एज इट इज़, जैसे हमें ट्रेनिंग के टाइम बताया गया था और बुकलेट दी गई थी कि आपको मंदिर की संरचना इसी तरह दर्शानी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, एक मैं आपको मस्जिद भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मस्जिद को भी दर्शाया गया है। 27 नंबर पे यहाँ पे मस्जिद भी दर्शाई गई है। उसके पास ही जैन मंदिर है और यहाँ पे सह आवास भी है, तो यहाँ पे वो भी अलग से दर्शाया गया है। तो इस तरह आपको यहाँ पे एक एक चीज़ आपके नक्शे में दर्शानी है। उससे क्या होगा, आपका मैप अच्छा रहेगा, मैप अच्छा लगेगा। और आपने जो फील्ड विजिट किया है, उस टाइम जो ऑब्ज़र्व किया है आपके फील्ड में जाके कि आपको ये नजरी नक्शा आपका कैसे बनाना है, जैसे आप फील्ड में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपका नजरी नक्शा किस तरह बनने वाला है। यहाँ इस नजरी नक्शे में हमने यहाँ पे पार्क भी दिखाया है, जो कि नीलकंठ पार्क यहाँ पे हमारे बीच में आ रहा था। साथ में साथ मंदिर आ रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में मंदिर बहुत थे, तो सभी मंदिरों की संरचना हमने यहाँ पे दर्शाई है। खाली मैदान आया है तो उसे भी दर्शाया है, मार्ग दर्शाया है, रोड दर्शाए हैं, इंडिकेशन दिया है कौन सा रोड किस तरह से जा रहा है और किस तरफ से जा रहा है, कौन से HLB से होता हुआ जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करी है। ये जो HLB मैप बना है, ये किन बिंदुओं की सहायता से बना है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शंस की। आपको डायरेक्शन कौन सी रखनी है, आप देख सकते हो ऊपर की साइड उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड साइड में पूर्व है एंड लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम दिशा है। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, वो प्रारंभ बिंदु पश्चिमोत्तर दिशा होनी चाहिए। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट दिशा, वहीं से हमें यहाँ पे जनगणना जो भी हमारी है वो स्टार्ट करनी है। और लास्ट में देखेंगे सर्पिलाकार में आपकी यहाँ पे जनगणना होते हुए समाप्ति बिंदु दिया गया है। लेकिन अगर ये आपके मकान इस शेप में नहीं है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जैसे आपको सूटेबल लगता है आप वैसे मैप बनाइए, उसके बाद सुपरवाइज़र को विजिट करवाइए आपकी लोकेशन पे, देन उसको अप्रूव करवाइए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है प्रारंभ बिंदु आपका यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से आपने स्टार्ट कर दिया और ख़त्म आपका साउथ ईस्ट में ही हो। ये आपको एक आइडियल नर्जी नक्शा यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसमें आपको दिशाओं का अंकन करवाया गया है कि आपकी दिशा कौन सी होनी चाहिए और समाप्ति कहाँ पे होनी चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे पक्के और कच्चे मकान को दर्शाया गया है, जैसे कि हमने हमारे मैप में दर्शाया है। पक्का एकदम सही है, आयताकार है। कच्चे मकान को ट्रायंगल शेप में दर्शाना है, जो कि आवासीय है। आवासीय के 2 पार्ट करे गए हैं, पक्का और कच्चा। अगर आपको कच्चा मकान लगता है तो उसे आपको मानचित्र में आपके नजरी नक्शे में ट्रायंगल शेप में दर्शाना है। गैर आवासीय जो है वो रेक्टेंगल में ही रहेगा, लेकिन
उसमें वहाँ पे थोड़ी लाइंस बनेगी। और साथ ही साथ कच्चे में भी आपको लाइंस बनानी पड़ेगी अगर गैर आवासीय है तो। दोनों कंडीशन यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ पक्की सड़क, कच्ची सड़क, पगडंडी, रेलवे लाइन किस तरह यहाँ पे ड्रॉ की जानी है वो भी आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कोई कच्ची सड़क है तो उसमें बीच में जो स्ट्रेट लाइन है उसमें गैप दिया गया है। पगडंडी एकदम स्ट्रेट में रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में 2 लाइन नहीं रहेगी, पगडंडी में एक स्ट्रेट ही लाइन यहाँ पे जाएगी। रेलवे लाइन को भी यहाँ पे अलग से दर्शाया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे नदी है तो नदी को इस तरह से दर्शाना है। नहर का अलग से यहाँ पे साइन दिया गया है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आप देखेंगे हमने सेम एज इट इज़ उसमें दर्शाया था मंदिर जिसमें फ्लैग लहरा रहा था। मस्जिद भी सेम वैसे ही दर्शाया था। चर्च, गुरुद्वारा हमारे नहीं थे, लेकिन आपके बीच में आते हैं तो आपको इन्हीं आकृतियों का चुनाव करते हुए उन्हें दर्शाना है। साथ ही साथ स्कूल आपको रास्ते में मिलता है, औषधालय, पंचायत घर या डाकघर, तो भी आपको इस तरह से पॉइंट आउट करते हुए डिजिट लिखते हुए उनके स्टार्टिंग की आपको नजरी मानचित्र में आपके दर्शाना। जैसा कि हमने हमारे नजरी नक्शे में दर्शाया हुआ है कि मानचित्र में आप देख सकते हैं देखे में 9/2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब क्या है कि इस नवे भवन में 2 जनगणना मकान हैं, ताकि आप जब नजरी नक्शे की सहायता से काउंटिंग करेंगे तो फाइनल काउंटिंग आपके पास आ जाएगी कि जनगणना मकान आपके पास एग्जैक्ट कितने हैं और भवन एग्जैक्ट कितने हैं। ऐसा नहीं है आपने एक बार डाल दिया तो उसमें एडिट नहीं होगा, इजीली एडिट हो जाएगा, उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पक्के को हमने कैसे दर्शाया है, गैर आवासीय को कैसे दर्शाया है, कच्चे को हमें ट्रायंगल शेप में दर्शाना है। तो यहाँ पे ट्रायंगल शेप में कोई कच्चा मकान था, उसमें 15 नंबर का भवन हमने दिया गया था, तो यहाँ पे 3 जनगणना मकान उसमें दर्शाए गए हैं। सबसे पहले आपको सीमाएं ही बनानी होगी, जो भी मैप है सीमाओं का अंकन कर लेंगे आप। आपका जो भी नजर नक्शा आपको दिया गया है HLB मैप में आपको मिल जाएगा, ट्रेनिंग में भी दिया होगा। तो इस तरह आपको आउटलाइंस उनकी ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ करने के बाद धीरे धीरे आपके स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा से स्टार्ट होता, इस तरह की लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। जैसा कि यहाँ पे मार्क दिए गए हैं, इन्हीं में आपको जनगणना मकान शो करने हैं 1 बाय 1 करते हुए। आप देख सकते हैं ये जो नजरी नक्शा बनाया गया है इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट यहाँ पे सेम उसी दिशा में दिया गया है जैसे कि आपको आपकी बुकलेट पे दर्शाया गया था। मैंने जो आपको मेरे नक्शे में दिखाया है सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको बना। तो इस तरह आप सभी को भी फील्ड को अच्छे से विजिट करते हुए आपके नजरी नक्शे को पूर्णतः तैयार करना है, ताकि आपका मेन काम खत्म हो सके और HLO ऐप में आप उसकी एंट्री स्टार्ट कर सके। तो ये थी पूरी प्रोसेस नजरी नक्शा बनाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।